I'm so ready to spill the tea. अस्सलामुअलैकुम, आई होप सब ठीक ठाक है, मज़े में फिटफाट है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह A1 हूँ, मज़े में हूँ। बाकी बातें बाद में करेंगे, उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है। उसके लिए हमारे पास इंस्टाग्राम की स्टोरीज भी होती हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव राइट इनटू द टॉपिक, जो कि है एबनॉर्मल हेयर फॉल। और जिन लोगों के बाल यहाँ से कम हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, जो लोग मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, दे नो दैट आई हैव बीन डीलिंग विद हेयर फॉल, एबनॉर्मल हेयर फॉल आई वुड से, फ्रॉम द पास्ट 3 years मे बी। जब ये शुरू हुआ था एक्चुअली नबा के बाद, नबा वॉज आई थिंक 5-6 months ओल्ड जब मुझे बहुत बुरे वाला हेयर फॉल शुरू हुआ था। और तब बड़े बुजुर्गों ने कहना शुरू किया कि अच्छा बच्चा बोलना शुरू हो रहा है, ऊँआ हो रही है, तो इस वजह से बाल गिर रहे हैं। हालांकि वी ऑल नो कि उस टाइम पे आपके जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं, आपके अपने हार्मोन्स होते हैं, वो ज़रा नीचे आ रहे होते हैं, इस वजह से आपको पोस्टमार्टम हेयर फॉल शुरू हो जाता है। आई थॉट कि अच्छा यार ठीक है, हो रहा है, ठीक हो जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड अगले 5-6 महीने भी ऐसे ही गुजर गए, बाल बेतहाशा गिर रहे हैं। ऑल दो जब तक मैंने नबा को ब्रेस्ट फीड कराई है, मैंने अपनी प्री नेटल्स नहीं छोड़े, मैंने जो प्रेगनेंसी में जो सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रेगना केयर होती है, वो मैंने नहीं छोड़ी थी। लेकिन स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। है फास्ट फॉरवर्ड 5-6 months, बड़ों ने कहा बरसात हो, बरसात का मौसम है, इस वजह से हो रहा है। मैंने कहा अच्छा यार बरसात का मौसम है। फिर थोड़ा सा और आगे चले तो फिर मेरा रोना निकलता था अपने बाल देख देख के। यार मेरे इतने बाल गिरते थे कि मेरी जो हाउस हेल्प थी महरीन, शी यूज टू से, बैक इन पाकिस्तान, शी यूज टू से कि बाजी आपके पूरे घर में आपके बाल, ये लंबे लंबे बाल आपके गिरे हुए होते हैं ना। मैंने कहा कि यार मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। अलमिया ये है कि मेरे अपने बाथरूम का ड्रेनेज इतनी दफ़ा बंद हो चुका है, 2 दफ़ा तो अल्लाह माफ़ करे बाथरूम तोड़ के, जो बाथटब जो जकूज़ी होती है वो निकाल के ड्रेनेज साफ़ किया गया कि इतने गुच्छों में बाल मेरे निकलते थे। खैर जब नबा 1.5-2 साल की हुई, जब मैंने इसको ब्रेस्ट फीड कराना छोड़ाया है, तब भी मेरे बाल उसी तरीके से गिर रहे थे और नहीं रुक रहे थे। और फिर भी बड़ों ने, मामा ने, एवरीवन सेड कि अच्छा यार अभी ब्रेस्ट फीड छुड़वाया है, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। मैंने भी इतना इसको सीरियसली नहीं लिया बिकॉज आई थॉट कि पोस्टमार्टम हेयर फॉल ही चल रहा है। थोड़ा सा दिमाग में आता था कि अच्छा यार ये अब नॉर्मल है, फिर मैं कहती नहीं ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सैडली नहीं ठीक हो सका। और मेरे जो कि बाल माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बहुत ज़्यादा थे, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, हेवी बाल थे। एक वो भी ज़माना था कि मेरे से कंघी नहीं होते थे, इतने मेरे हेवी बाल थे, उनमें से बाल इतने से लिटरली रह गए हुए थे। फिर तूबा सजेस्टेड मी कि यार विजिट अ गुड डर्माटोलॉजिस्ट नियर यू बिकॉज दिस इज़ नॉट पोस्टमार्टम हेयर फॉल, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है तुम्हारे साथ। अब लाहौर में मैं पिछले 4 साल से रही थी, लेकिन मैंने कभी भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं थी गई। अब उधर से इतने ढेरों डर्माटोलॉजिस्ट में से कौन सा पिक करना था, आई हैड नो आइडिया। सो उसके लिए आई हैव एन इंस्टाग्राम फ्रेंड जो कि कराची की बहुत अच्छी डर्माटोलॉजिस्ट हैं। शी इज़ अ लवली पर्सन, डॉक्टर मलिहा जावेद उनका नाम है, और वो इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है अगर आपको करना है, और फिर बाकी उधर क्लिनिक्स वगैरह में भी बैठती हैं। सो आई टेक्सटेड हर कि अच्छा यार मुझे इस तरह कोई अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट बता दें लाहौर में, एंड शी जस्ट सजेस्टेड मी डॉक्टर मैमूना ज़हीर। वो स्किन स्टूडियो में बैठती हैं फेज़ 5 में, कि उनको विजिट करो, शी इज़ रियली गुड। तो फिर मैं उनके पास गई और फिर वहाँ से मेरा एक हेयर केयर का जर्नी शुरू हुआ, जब मैंने कॉन्शियसली एफर्ट डालना शुरू की। तो दैट इज़ द पॉइंट नंबर 1, विजिट अ डर्माटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट एज सून एज पॉसिबल। जब आपको फील हो कि यार मेरे बालों में ब्रेकेज होना है, समथिंग एल्स ब्रेकेज होता है आपका बाल का दरमियान से टूटना, और वो होता है वीक स्ट्रक्चर की निशानी। लेकिन इफ़ यू आर लूजिंग हेयर फ्रॉम द रूट्स, जैसे मेरे साथ हुआ है कि यहाँ से पूरा पूरा बाल निकल के गिर रहा है, या ये जगह आपकी बहुत, यहाँ से बाल गिर रहा है, पता चल रहा है कि यहाँ पे बाल कम हो गए हुए हैं, सबसे पहला काम आपने करना है किसी भी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को ढूंढ के उसके पास जाना है और अपना सारे वाइटल्स चेक कराने हैं। अपना सीबीसी, अपना थायराइड प्रोफाइल, आयरन, विटामिन डी, अपना हार्मोनल प्रोफाइल, जितने भी आपके बेसिक टेस्ट होते हैं वो कराएं, क्योंकि किसी एक न्यूट्रिएंट की वजह से सबसे पहले अफेक्ट आपके बालों पे होगा। किसी एक न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी से आपके बाल यहाँ से गिरना शुरू होंगे। मैं सारी रिपोर्ट्स लेके गई थी उसके पास अपने पहले विजिट में, बिकॉज तूबा सजेस्टेड यार अपने सारे अभी करा के लेके जाओ, ताकि उसके पास यू हैव कि यार मेरे पास ये रिपोर्ट्स हैं और अब मुझे बताओ मैंने क्या करना है।
उस टाइम पे मुझे सिस्टिक एक्ने का भी इशू था, लेकिन वो हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। सो मैंने उसको बताया एंड शी सेड कि डूड यू हैव विटामिन डी डिफिशिएंसी, यू आर सिटिंग एट 27। मैंने कहा हाँ जी मुझे विटामिन डी डिफिशिएंसी है, और ये 2013 में डायग्नोज हुई थी। और उसके बाद मैंने 2 साल रेगुलरली विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लिए थे। फिर आई शिफ्टेड टू विटामिन डी के इंजेक्शन, जो वो शीशे की बॉटल में आते हैं तोड़ के ऐसे तो पी लो वो मैं हर 3 महीने बाद मैं लेती थी। लेकिन सरप्राइजिंगली आई थॉट कि मेरा वो वाला कवर अप हो गया होगा, और विटामिन डी आपकी बॉडी में 70 से ऊपर होना चाहिए। और हमारी ये है बस एक चीज़ है कि नहीं जी पाकिस्तान में धूप बहुत ज़्यादा है तो विटामिन डी डिफिशिएंसी हो नहीं सकती। आई हैव डन द सेम थिंग बैक इन 2013 के विटामिन डी डिफिशिएंसी। तो सबसे पहले मुझे मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने मुझे कहा था कि विटामिन डी डिफिशिएंसी होगी। मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सब कुछ रूल आउट करने के बाद मैं विटामिन डी पे पहुंची थी। एंड स्टिल टिल डेट मैं उस चीज़ को रिग्रेट करती हूँ। खैर वो एक पूरी कहानी है, उसकी डिफिशिएंसी की वजह से मुझे बहुत सिवियर बैक पेन हो गई थी, मैं बेड रेस्ट पे चली गई थी एंड ऑल दैट। खैर आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट अभी। तो अभी जब मैंने चेक कराया तो मेरा विटामिन डी था 27, होना चाहिए 70 से ऊपर। मैंने कहा अच्छा यार ये सीन है। तो उसने कहा कि इस वजह से यू आर लूजिंग योर हेयर फ्रॉम द रूट्स। इसी वजह से जब आप में आयरन की डिफिशियंसी तो होती है तब भी आप यहाँ से अपने बाल लूज करना शुरू करते हो। मैंने कहा ओके। तो शी सजेस्टेड कि अभी के अभी डेली सप्लीमेंट्स पे चलिए जाओ, 3 महीने बाद नहीं, डेली जो आपका होता है 2000 या 2500 वाली यूनिट जो होती है वो लेना शुरू कर दें। यू नीड टू टेक दिस फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months। फिर हम टेस्ट करेंगे एंड देन हम फिगर आउट करेंगे कि अभी भी हमें इसको कंटिन्यू रखना है या क्या करना है। सो मेक सप्लीमेंट्स योर बेस्ट फ्रेंड्स। अभी मैं 4 सप्लीमेंट्स ले रही हूँ एट द मोमेंट टू make my hair better, my skin better, my whole body better. So I'm taking vitamin D supplements every day. Secondly, मैं वही ले रही हूँ Centrum. You can take this or Cerbexy if you are 25 or 25 above. हाई टाइम है कि शुरू कर दें, और इसको शुरू करने के लिए आपको डॉक्टर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये जो आपके जो डेली डाइट के अंदर जो गैप्स आते हैं उसको फिल इन करता है। बिकॉज हम जितनी मर्जी अच्छी डाइट ले लें, हम कीटो कर लें, हम शीटो कर लें, हम जो मर्जी कर लें, हम जितनी हाई प्रोटीन रिच हम डाइट्स कर लें, कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो ये उन कमी को दूर करता है। और अबव 25 वैसे ही लेना शुरू कर देने चाहिए सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो आई टेक दिस वन एवरी डे एज वेल। थर्ड मैं ले रही हूँ ओमेगा 3, जो कि बचपन से नहीं सुनने आ रहे थे, फिश ऑयल जी बड़ा काम करती है बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके नाखूनों के लिए। सो आई एम टेकिंग दिस एज वेल 1 डेली। और मैंने क्या किया है कि मैंने छोटे छोटे पोर्शंस अपने रूटीन में कर लिए हैं। मतलब सुबह नाश्ते के बाद आई टेक माई विटामिन डी, उसके बाद थोड़ी देर बाद थोड़ा आधा एप्पल या 1 एप्पल खाने के बाद मैं दूसरा सप्लीमेंट ले लेती हूँ, दूध पीने के बाद मैं तीसरा सप्लीमेंट लेती हूँ, सारे इकट्ठे नहीं खाने, पेट लूज हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मैं सबसे लास्ट ले रही हूँ कोलेजन। ये मैंने यहाँ पे आके शुरू किया है लेना, बाकी भी यहाँ पे आके मैंने ये शुरू किया है। और सप्लीमेंट्स यू नीड टू गिव योर बॉडी अ गुड 2 to 3 months कि आप देखना शुरू करें कि सप्लीमेंट्स काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि आज खाया कल मैं कहूँ ओह मैं तो जी हट्टी कट्टी हो गई, मैं भाग रही हूँ, मुझे कुछ भी मसला नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। गिव योर बॉडी सम टाइम कि वो, जब जाहिर बात है जो भी डिफिशिएंसीज हैं उनको पूरा करने के बाद आपको इफेक्ट नज़र आना शुरू होता है। सो आई एम टेकिंग कोलेजन सप्लीमेंट्स एज वेल। दीज आर वेरी 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 गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। आपके मसल्स के लिए, आपके टेंडेंस के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नाखूनों के लिए, ये बहुत ज़रूरी है टू मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग। सो दीज आर द 4 सप्लीमेंट्स दैट आई एम टेकिंग राइट नाउ। पॉइंट नंबर 2, एक्सफोलिएशन। जी हाँ जी, जैसे हम अपनी इस स्किन को बहुत अच्छा एक्सफोलिएटेड रखना चाहते हैं, आपकी पूरी बॉडी, वो स्कैल्प हो, वो स्किन हो, वो पूरी बॉडी की स्किन हो, वो है पोरस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोर्स यहाँ मौजूद है और स्कैल्प पे नहीं है और बाजू पे नहीं है, सारी स्किन पोरस है और सारी स्किन में वो पोर्स में गंदगी फंस जाती है। यही इशू जब जो लोग वैक्सिंग वगैरह या कराते हैं, जिनके स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाते हैं, रेड रेड से डॉट्स वगैरह पड़ जाते हैं, वो सेंसिटिविटी की निशानी नहीं होती, वो होती है कि आपके पोर्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन हो रही है उनमें, ठीक है। तो उसमें भी पोर्स का काम होता है। सिमिलरली जो आपकी स्कैल्प है, जितनी अच्छी और जितनी आप इसको साफ सुथरी रखेंगे
उतना ही आपका हेयर ग्रोथ, उतने ही आपके इचीनेस के मसले, उतनी ही आपके बालों का जो डेंसिटी है, वॉल्यूम है, वो अच्छा रहेगा। एक्सफोलिएशन अगेन स्कैल्प की भी दो तरह की होती है, फिजिकल होती है, केमिकल होती है, ठीक है। और मसाज भी है, जो हेड मसाज होती है वो भी आपकी एक्सफोलिएशन के अंडर ही आती है। अब हेड मसाज ऑब्वियसली यू कैन डू हेड मसाज एवरी डे। उसके लिए आजकल सिलिकॉन के हेयर ब्रशेस भी आ गए, वो बहुत मैजिक है, बहुत बॉम है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए पर उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और वो आपके बालों को मतलब उलझाते भी नहीं हैं और आपके स्कैल्प की बहुत अच्छी मसाज कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं फेशियल में मसाज जब फेस की होती है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, उसी तरीके से जब अपनी हेड मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली आपके बालों को बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिवली पहुंचते हैं आपके बालों को, आपके स्कैल्प को, आपकी रूट्स को, ठीक है। तो फिजिकल एक्सफोलिएशन के लिए आपके पास बहुत ब्रांड्स के बहुत अच्छे फिजिकल स्क्रब्स मौजूद हैं। मैं जो करती हूँ फिजिकल स्क्रब के लिए, आई जस्ट यूज़ कॉफ़ी, ग्रैनुलेटेड कॉफ़ी मैं यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं यूज़ करती। और फॉर माई केमिकल एक्सफोलिएशन आई यूज़ दिस सैलिसिक एसिड एक्सफोलिएटर बाय इंकी लिस्ट। केमिकल एक्सफोलिएशन मैं महीने में सिर्फ एक दफ़ा करती हूँ और ये क्या होता है कि आपने इसको नहाने से पहले 20 से 25 मिनट पहले निकल आओ, आपने अपनी पूरी स्कैल्प पे लगा के तो 20 से 25 मिनट का वेट करें एंड देन आप उसको वॉश ऑफ कर लो, शैम्पू कर लो, ठीक है। इससे और कॉफ़ी मैं यूज़ करती हूँ आफ्टर एवरी 2 वीक्स, क्योंकि मैं हफ्ते के अंदर अब आके मेरे बालों का वो हाल है कि मैं हफ्ते में 2 या एट मैक्स 3 दफ़ा शैम्पू करती हूँ। मैं वो बंदी हूँ जो कि हर दिन शैम्पू करती थी क्योंकि मेरे बाल बहुत शदीद ऑयली हो जाते थे और एक्सफोलिएशन हेल्प मी इन कंट्रोलिंग दैट ऑयल प्रोडक्शन। क्योंकि एक्सफोलिएशन यही करती है, एक्सफोलिएशन का बेसिकली काम क्या होता है कि इट रिमूव्स डेड स्किन सेल्स, जो कि आपकी बॉडी नेचुरली भी करती है, लेकिन उसको ऊपर से थोड़ी सी एफर्ट हमने भी डालनी होती है ताकि अच्छे तरीके से निकल जाए। नहीं तो कोई भी अगर पोर या कोई भी फॉलिकल जो खाली है वहाँ पे जाके आपके डेड स्किन सेल्स वहाँ पे बैठ जाते हैं और फिर मसले और शुरू हो जाते हैं। जब आपके डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, या डैंड्रफ होता है, मौसम चेंज होता है, अक्सर लोगों को ओकेजनल डैंड्रफ हो जाता है, नॉर्मल ड्राई स्कैल्प हो जाता है कि जी खारिश बहुत ज़्यादा हो रही है कुछ भी नहीं सर में, ना खुश्की है ना जुएँ, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है तो फिर क्या करें। और जिन लोगों का बहुत एक इशू है कि अच्छा यार मैं सुबह करूं शैम्पू, अगले दिन सुबह मेरे फिर ऑयल ना आ चुका होता है, मेरा यही इशू रह चुका है, अब नहीं होता। ये मेरे 2 दिन पुराने बाल हैं, मैंने शैम्पू नहीं किया और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है, तो आई एम सो हैप्पी कि मुझे अब डेली शैम्पू नहीं करना पड़ता। थर्ड पॉइंट इज़ कॉफ़ी। क्या कॉफ़ी वाकई ही इतनी अच्छी है जितना लोग क्लेम करते हैं, जितना स्टडीज़ क्लेम करते हैं? येस, कॉफ़ी इज़ बेनिफिशियल। मुझे यूज़ करते हुए 6 महीने हो गए, मैंने अपनी बहनों को भी इस चीज़ पे लगा दिया कि कॉफ़ी ऐड कर लो, ज़िंदगी और बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। आपने करना क्या, इसको 2 तरीके यूज़ करने के, या तो नॉर्मल 2 से 4 कप में 1 से 1.5 से 2 चम्मच कॉफ़ी को आप पका लें, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको स्प्रे बॉटल में रख के उसको ठंडा होने रख दें, गर्म या नीम गर्म बालों पे नहीं लगाना, ठंडा होने दें, बेशक फ्रिज में रख दो पानी को। उसके बाद नहाने से पहले स्प्रे बॉटल लेके अपने सारे स्कैल्प पे अच्छे तरीके से लगा लो, नीचे भी लगा लो, बेशक कोई इशू नहीं है। वो लगा के आप 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दो एंड देन यू कैन जस्ट वॉश इट ऑफ। व्हाट आई लाइक टू डू इज़, क्योंकि मैं कॉफ़ी को एज अ फिजिकल स्क्रबर भी यूज़ करती हूँ, तो मैं इसका पानी नहीं बनाती, वो मैं किसी और चीज़ का बनाती हूँ जो कि मैं दूसरी वीडियो में बात करूँगी। खैर, मैं क्या करती हूँ कि नहाने से पहले, क्योंकि आई टेक 2 पम्प्स ऑफ शैम्पू, इतना ही एडवाइज होता है, अपने आगे वाले सर के लिए अखरोट के साइज़ का 1 पंप होना चाहिए और अपने पीछे वाले के लिए 2 पंप्स आर मोर देन एनफ फॉर योर स्कैल्प। और जब भी शैम्पू करें, इन एंड्स को आपके शैम्पू की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शैम्पू सिर्फ यहाँ जाना चाहिए। हमें बहुत बुरी आदत है कि हम ये बाल पकड़ के तो यहाँ भी शैम्पू मलना शुरू कर देते हैं। नो, यहाँ पे नहीं चाहिए शैम्पू। शैम्पू का काम है आपकी स्कैल्प को साफ़ करना, ठीक है, वो साफ़ करते हो। जब आप शावर या जब आप डब्बे से पानी डालते हैं तो वो जो शैम्पू जब नीचे बालों से जाता है उतनी देर में आपके ये बाल साफ़ हो जाते हैं। तो प्लीज़, अगर तो आप लोग भी करते हैं, बिकॉज आई यूज़ टू डू द सेम थिंग बैक इन लाइक 2-3 ईयर्स बैक, कि मैं बालों को ये पकड़ के साफ़ करती थी, ये नहीं करना। इससे आपके बालों का जो मॉइस्चर है वो सारा निकल जाता है और बाल और ब्रिटल और ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं कॉफ़ी की बात करी थी। आपने क्या करना है, नहाते हुए जो कॉफ़ी लेके ना, आधा टीस्पून एक पंप में आधे सर में मिक्स करके उसको कर लें, तो वो जो है वो एज अ फिजिकल एक्सफोलिएटर भी, क्योंकि दानेदार होती है, वो यूज़ हो जाती है।
नबक की तबीयत नहीं ठीक, नबक को बहुत खांसी हुई हुई है। और आधा चम्मच पीछे के लिए, ठीक है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो बेशक एक कटोरी में डाल लें, छोटे बोल में शैम्पू और कॉफ़ी मिक्स कर लें। मैंने क्योंकि ये बाथरूम में रखी हुई है, अपने शैम्पू के साथ रखी हुई है, तो नहाते हुए मैं इसको खोल के तो हल्का सा निकाल लेती हूँ और मैं कर लेती हूँ उस टाइम पे, ठीक है। सेकेंडली, इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ नहीं करनी क्योंकि उसमें शुगर होती है। यू नीड टू यूज़ दिस वन जिसमें शुगर नहीं होती और वो थोड़ी ग्रैन्युलेटेड हो, ठीक है। और ट्रस्ट मी, जिस दिन बाल हमें, क्योंकि बीमारी है कि जब हम तेल लगाते हैं हमें 2 दफ़ा शैम्पू करना पड़ता है, अभी तेल नहीं निकल रहा सर से, तो फिर क्या करें? तो फिर करें ये इस शैम्पू में ये यूज़ करें, ये सारा जो एक्सेसिव ऑयल होता है ना वो एब्जॉर्ब कर ले, तो आपको 2 दफ़ा शैम्पू करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट इज़ द ट्रिक। बैक टू द मेन डिस्कशन, कॉफ़ी एक्चुअली हेल्प कैसे करती है बालों की रीजनरेशन में, बालों की रीग्रोथ में, बालों को फ्रिज फ्री बनाने में। क्या इसकी मतलब क्या है, क्या इसमें ऐसा? सबसे पहले तो इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट क्योंकि इसमें है कैफ़ीन। कैफ़ीन जो है वो एज अ स्टिमुलेंट एक्ट करती है। कैसे कि जब आपकी स्कैल्प पे लगता है तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है। कैफ़ीन का ये मैं पता है, जब भी हम पीते हैं दम से आँख नहीं खुल जाती क्योंकि जो ब्लड होता है वो दम से दिमाग की तरफ रश करता है, जैसे रेड बुल के बात करता है, उसमें भी कैफ़ीन ही होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रेड बुल बालों पे लगा लो। खैर, कॉफ़ी में जो कैफ़ीन होती है जब वो स्कैल्प पे जाती है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा इफेक्टिवली आपके स्कैल्प तक पहुंचते हैं और आपकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपके बालों को अच्छा करते हैं। सेकेंडली, कॉफ़ी एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट जिसकी वजह से ये हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, फ्रिज को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। अगर आपके बाल झाड़ियाँ बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा फट गए हुए हैं, तो ये आपके बालों को स्मूथ करेगा, फ्रिज को कंट्रोल करेगा। आप ये सामने हैं, ठीक है। कोई भी मेरे यहाँ से बाल खड़े नहीं हुए, बिल्कुल नरम मुलायम बहुत अच्छे हुए हुए हैं, सिल्की हुए हुए हैं, सीधे हुए हुए हैं, कोई बॉम्ब नहीं फटा हुआ। उसके पीछे रीज़न यही है कि कॉफ़ी जो है इट हैज़ एबिलिटी टू लॉक इन मॉइस्चर। तो जब भी आपके इधर लगे और बालों में नीचे टिप्स पे लगे या रूट्स में लगे तो ये बहुत अच्छा करता है। और साथ ही साथ ये इतना प्यारा ब्राउन सा स्टेन छोड़ता है ना आपके बालों पे, बिलीव मी और नॉट। मैं बाल डाई नहीं करती, सबको पता है। एक दफ़ा ज़िंदगी में मैंने बैलेज कराया था, शायद दोबारा बैलेज करा लूँ, लेकिन आई हैव नो इंटेंशंस टू हाइड माई ग्रे हेयर। हैं तो हैं भाई, क्या हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा ओवरऑल आपके बालों को ना बहुत अच्छा एक ब्राउन सा, जैसे इसका अपना कलर है चॉकलेट ब्राउन सा, डार्क ब्राउन सा एक ना स्टेन छोड़ देता है। एंड नो, दैट इज़ नॉट डैमेजिंग टू योर हेयर, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वैसे ही क्योंकि उसमें कलर है तो वो कलर छोड़ता है, तो उससे भी बड़ा मज़ा आता है। मैंने लिटरली अपना होमवर्क करके रखा, मैं कोई भी स्टेप जो है ना मिस नहीं करना चाह रही थी और मैं मिस गाइड नहीं करना चाह रही थी कि मैं एम ही फेंकी जाऊँ और आपको अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये सब चीज़ें मैंने ट्राई और टेस्ट कर ली हुई हैं। 6 महीने से मैं यही कर रही हूँ और इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने बालों को खुद लिटरली खुद बर्बाद किया है। मैंने सारी ज़िंदगी माँ खुद बिठाती थी, चोपड़ती थी तेल, मेरी माँ ने बहुत मेहनत की हुई है हम सब बहनों के बालों पे। दही अंडा तेल क्या, सरसों का तेल क्या, ऑलिव ऑयल क्या, जिस दिन खारिश होनी उस दिन तारी मीरे का तेल भी लग जा रहा था बालों में कि अच्छा यार ये हो। मामा ने लिटरली बहुत मेहनत की, हम सब के बाल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मेरी ही क्या कहते हैं लेजीनेस थी कि मैंने शादी के बाद ऑयलिंग बिल्कुल छोड़ दी थी। जब गिरना शुरू हुए तो मैंने उसको भी निगलेक्ट किया, लेकिन इफ़ यू आर फेसिंग पोस्टमार्टम हेयर फॉल तो टेक इट सीरियसली। एक दफ़ा अपने वाइटल्स वैसे ही कराने चाहिए, साल में एक दफ़ा तो लाजमी अपने सारे टेस्ट करवाएं ताकि कोई भी अगर डिफिशेंसी है तो वो उसी टाइम पकड़ी जाए, ठीक है। बाकी इन 3 टॉपिक से रिलेटेड सप्लीमेंट्स, एक्सफोलिएशन और कॉफ़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट डाउन बिलो, मैं रिप्लाई करूँगी लाजमी। Do not forget to follow me on Instagram and on Facebook. I go by the same name, that is Not So Millennial. और जाते जाते do not forget to subscribe to my YouTube channel, जो कि हर कोई YouTuber कहता है। और do not forget to press the bell icon. Bell icon से क्या होगा कि प्रेस करेंगे जब भी वीडियो आएगी आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगी कि सारा तारिक ने वीडियो अपलोड कर दी है। और it would mean a lot to me if you will help your sister in need in spreading the word, क्या word है, in spreading the YouTube channel link with your family and with your friends. So yeah, take care. Allah Hafiz.